आज दुनिया भर में फार्मिंग में आ रही नई इनोवेशंस की बात हो रही है। बदलते समय के साथ हमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में एग्रीटेक मार्केट का बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है और फार्मर्स भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा भी सकते हैं। सो आइए जानते हैं वो टेक्नोलॉजी जिसे पूरी दुनिया मान रही है। इसमें पहले नंबर पे आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये टेक्नोलॉजी पर रहा है हमारे खेती का ध्यान रखने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हमारी क्रॉप्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और हम इसे मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें मिट्टी, तापमान, बारिश, नमी और पौधों के बारे में हो रहे बदलाव का पता चलता है। इसमें सेकंड नंबर पे आता है एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स। इसमें हमें रोबोट्स मदद करते हैं हमारी डेली फार्म ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने में, जैसे कटाई, रोपाई, छिड़काव, बुआई। हम लोग रोबोट्स की मदद लेके रोज होने वाले इन सारे खेती के कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं और ये सारे रोबोट्स जीपीएस एनेबल्ड होते हैं, जिसको हम लोग ब्लूटूथ कनेक्शन द्वारा भी चला सकते हैं। इसमें तीसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे आसान भाषा में एआई भी कहा जाता है। एआई किसानों को खेती की रियल टाइम या आने वाली चीज़ों की इंफॉर्मेशन देने में मदद करता है, जैसे कि वातावरण में होने वाले बदलाव, हवामान, बारिश, उत्पादन क्षमता और मार्केट प्राइस। एआई से हम लोग हमारी फसल पे आने वाले रोगों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो डिवाइसेस ने कलेक्ट किए हुए डेटा से मशीन एल्गोरिदम रन करती है और इसका सही अनुमान लगाती है। 4 नंबर पे आता है ड्रोन्स। ड्रोन्स को हमने कई बार सेना या मिलिट्री या क्रिकेट मैचेस में यूज होते हुए देखा है, पर आपको पता है इसका यूज अब खेती में भी होने लगा है। इन ड्रोन्स में कैमरा लगाए जाते हैं जो खेती की फोटोज निकालती है और सर्वेक्षण करती है। इनसे हमें खेत में खाद, पानी, कीटनाशकों की लेवल का पता चलता है। 5वें नंबर पे आता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये एक कार्य पद्धति है जिससे हम इको फ्रेंडली चीज़ों का उपयोग कर खेती कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण पे होने वाले कई दुष्परिणाम को हम लोग टाल सकते हैं। और इसके अलावा ये हमें मिट्टी या उसके उपज के हिसाब से सही मात्रा में पानी, खाद और कीटनाशकों को उपयोग करना भी सिखाता है। हम लोग इसका उपयोग करके काफ़ी मात्रा में अपने खेती को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं और वहीं पे काफ़ी सारे संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे आता है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। आज हर क्षेत्र में डेटा का बहुत बड़ा महत्व है। डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे जनरेट हो रही है। इसी तरह हमारी खेती में भी रोज़ाना कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होता है और इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये पता चलता है। ये वही डेटा है जो सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ड्रोन्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां आई हैं जो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बहुत सारे किसानों की मदद कर रही है, जिसमें एग्रोस्टार, क्रोफार्म, निंजा कार्ट, फसल और देहात जैसी कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटे छोटे स्टार्टअप अभी उभर के आ रहे हैं। क्या हम लोग इसे समझ रहे हैं और इसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग हमारे अगले वीडियो में इस पे ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।